तो देखिए, एक तरफ जानकारी ये कि i20 के मालिक तारिक को हिरासत में ले लिया गया है और पुलवामा कनेक्शन उसका सामने आया है, क्योंकि जो कार का मालिक है तारिक वो पुलवामा का रहने वाला है। और दूसरी तरफ ये सीसीटीवी फुटेज जो कि धमाका केस की जांच में बेहद अहम सीसीटीवी फुटेज मानी जा रही है, क्योंकि इस सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स है वो कार को ड्राइव करके पार्किंग से निकालता हुआ नजर आ रहा है। और ये फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा आतंकी डॉक्टर उमर हो सकता है, ये सुरक्षा एजेंसियों को शक है, ये शक जताया गया है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जितेंद्र, इस i20 कार के बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं। अभी इस कार का मालिक कौन था, क्या ये सवाल जो है इसका जवाब भी तलाश लिया गया है, क्योंकि कई बार इस कार को खरीदा गया है, बेचा गया है। बिल्कुल, देखिए पता लगा है कि जो सबसे पहले कार है वो गुड़गांव के सरमा ने खरीदी थी, उसने फिर ओखला के देवेंद्र को बेची, उसके बाद में अंबाला, और आखिर में जो है वो पुलवामा का तारीख है उसके पास से गाड़ी उसने जो है वहां से खरीदी थी पुरानी। उसने आगे किसको दी इस बारे में भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन अभी तक लग रहा है कि शायद ये गाड़ी उसी के पास थी, उसके पास से ही। लेकिन ये इतना दूर दिल्ली में कैसे पहुंची, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है पुलिस तलाश कर रही है, जांच तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो TV9 भारत के पास पहुंचा है उसमें एक चीज तो स्पष्ट हो गई है, वो गाड़ी में अकेला ही दिख रहा है और आगे की तरफ बैठा हुआ है, उसने मास्क भी लगाया हुआ था। हालांकि जब पर्ची वो कटाता है पार्किंग की, जो पेड पार्किंग थी, उस वक्त उसने जरूर मास्क नीचे किया था, तो उससे थोड़ा सा अंदाजा उसके चेहरे से मिलान किया जा रहा है। ऐसे में यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जो डॉक्टर उमर जो कि फरार था, जो इस तरह फरीदाबाद में बड़ा जखीरा मिला था अमोनियम नाइट्रेट का, तो वो इसमें हो सकता है, लेकिन वो था या नहीं थी, इसको लेकर अभी जो है एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। डीएनए जो है, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। रोक रही हूँ आपको जीत, रोक रही हूँ, लौटेंगे आपके पास, लेकिन विवेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने ये तस्वीरें भेजी। विवेक, तस्वीरों में ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है जो कि हो सकता है डॉक्टर उमर हो, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। क्या और लोग भी इस कार में मौजूद थे? क्योंकि प्राथमिक जो बातें सामने आई थी उसमें कहा जा रहा था 3 यात्री पीछे बैठे हुए थे। देखिए, लगातार पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। जो शख्स गाड़ी के अंदर दिखाई दे रहा है जिसने मास्क लगाया हुआ है, जांच एजेंसी को शक है कि ये उमर मोहम्मद है, जिसका कनेक्शन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में जिस तरह से अरेस्टिंग हुई थी, तो ये उमर मोहम्मद नाम का शख्स जो है वो फरार चल रहा था। तो उसी को देखते हुए जांच एजेंसी को शक है कि उमर मोहम्मद है जो कि यहाँ पर गाड़ी में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका DNA टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद और तस्वीरें साफ होने वाली है। लेकिन शुरुआती जाँच में साफ ये निकल के सामने है कि जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया था, इसके तार उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और साथ ही तारिक जो शख्स था पुलवामा का, जिसके पास गाड़ी थी, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। गाड़ी में कितने लोग थे इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में ऐसा बताया गया है कि 3 लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे, लेकिन कौन कौन लोग थे अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। तो साफ है कि स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम लगातार मामले की जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर टीम और साथ ही फरीदाबाद पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और हर एक जो जानकारी है वो साझा की जा रही है। तो साफ है कि जिस तरह से J&K पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल बस्ट किया, उसके अलावा फरीदाबाद पुलिस ने भी कई चीजें रिकवर की, काफी तादाद में जो अमोनियम नाइट्रेट था वो बरामद किया गया है। इसके अलावा काफी तादाद में हथियार बरामद किए गए। उस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो कई जगह रेड्स भी कर रही है। तो सीसीटीवी फुटेज जो हाथ लगी है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स है जिसने मास्क लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं संदेह की जो कड़ी है वो घूमती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो जांच एजेंसी के लोग हैं वो यहाँ से जो रिकवर चीजें हो रही हैं उन्हें जांच के लिए आगे लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी के साथ साथ यहाँ पर अन्य जांच एजेंसी की टीम भी मौजूद है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर जो जांच एजेंसी के लोग हैं वो सामान लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फोरेंसिक टीम के लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि रात से ही यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि शुरुआती दौर में ये जो जांच है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, शुरुआती तौर पर जो जांच चल रही है कहीं ना कहीं फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से ये कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। फॉर्मर IPS ऑफिसर निर्मल कौर जी भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मल जी, ये तो तमाम जानकारियां हमारे रिपोर्टर्स के जरिए इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सामने आई हैं, ये किस ओर इशारा कर रही है? क्या आपको भी लगता है कि
एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर, क्योंकि शुरुआती तौर पर यह पता चला कि गाड़ी में 3 लोग सवार थे। अब जो गाड़ी सामने आ रही है, सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स सामने आ रहा है, एक शख्स का चेहरा दिख रहा है जो कि डॉक्टर उमर भी हो सकता है, आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा शख्स। यह पता लगाया जाना बहुत जरूरी है क्या कि गाड़ी में जिस वक्त यह ब्लास्ट हुआ उससे पहले कितने लोग सवार थे, क्योंकि फिदायीन हमले का शक जताया गया, उसमें एक से ज्यादा लोगों के रहने की कार में संभावना तो कम ही है। जी बिल्कुल, ये इसमें एक बात तो करीब करीब तय है कि इसका जो फरीदाबाद मॉड्यूल है और कश्मीर से इसका संपर्क है जी, कश्मीर का लिंक है, ये तो एस्टेब्लिश्ड है मोर और लेस। आप देखें कि कश्मीर में हर जगह रेडिकलाइजेशन हो रहा है, पर जब से ये आसिम मुनीर का जो अपना अगर जियो पॉलिटिकल हम देखें स्ट्रेटजी जो चल रहा है, वो फील्ड मार्शल बन गए। उन्होंने हाल में संविधान में भी परिवर्तन किया है, अपने आप को जीवन भर फील्ड मार्शल और मिलिट्री बेस्ड रूल के लिए। और जब से भारतवर्ष का पाकिस्तान के किनारे बसे अफगानिस्तान या कश्मीर में जो आधिपत्य है, जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो बढ़ रहा है या संपर्क बढ़ रहा है, इससे इसको वो लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी घटनाएं हों। आपने देखा पिछले 11 वर्ष में कोई ब्लास्ट नहीं ऐसा हुआ, पर उसका मतलब ये नहीं कि सुप्त जो डोरमेंट एक्टिविटी है वो नहीं हो रही थी। स्लीपर सेल तो बहुत मल्टीप्लाई कर रहे थे, लोकल्स को रेडिकलाइज करने का काम बहुत चल रहा था। और अभी जो प्रतिशत है रेडिकलाइज लोगों की, अगर आप उसे 11 वर्ष पहले से कंपेयर करें तो बहुत हाई होगी। तो ये स्लीपर सेल है, रेडिकलाइज लोग हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पे कभी भी काम आएंगे। और जो आपने देखा अभी, जो हम लोग मीडिया से ही जानकारी है हमारी जी, कि एक आदमी धीरे धीरे गाड़ी चला रहे जो कि शायद डॉक्टर उमर हो सकते हैं, पुलिस का कहना है, जिसकी पुलिस को तलाश थी। तो वो ये गाड़ी में इतना एक्सप्लोजिव था, आपने देखा कैसा इम्प्लोसिव फोर्स से ये फटा, गड्ढा तक नहीं हुआ आसपास। मतलब एक वो जो एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन का फर्क हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में, कुछ उस तरह की बात है। और वहां पर शार्पनर में इसीलिए तो ये पता लगाना भी मुश्किल हो गया है कि भाई ये ब्लास्ट जो हुआ इसमें किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आरडीएक्स होता तो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते। ये फिदाई मतलब सुसाइड बॉम्बर से ज्यादा मे बी ये एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल था, जिसमें कि एक्सप्लोजिव जो भारी मात्रा में, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ ब्लास्ट देखिए, लैक ऑफ शार्पनेस देखिए, या जिस तरह से गाड़ी मूव कर रही थी वो देखिए, जो मतलब प्रामा फेसी जो ऐसा सर्कमस्टेंशियल थोड़ा बहुत जो हंच होता है या एक इंस्टिंक्ट होती है, उससे लगता है कि ये गाड़ी शायद एक्सप्लोजिव को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की गई थी। और 3 घंटे तक जब ये पुलिस के अटैक वगैरह हुए, मीडिया में आया, शायद वो शख्स तलाश रहा था कि इस एक्सप्लोजिव को लेके मैं कहाँ जाऊँ।